साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा नाइन्थ का गणित शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर में आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति शुरुआत कर रहे हैं, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम में जो अपने क्लास 9th में है उस बेसिक चीज़ को थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें कि क्या हमको पढ़ना है। ठीक, तो कक्षा 9 में हमको जो गणित का है पहले चैप्टर, गणित का जो पहला चैप्टर है उसमें हमको परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। तो जो अभ्यास चल रहा है, अभ्यास 1.1 में आपको क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो परिमेय संख्याओं में हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ को जानकारी करने क्या है, कैसे है, ध्यान से देखना। पहले हम पहली संख्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में सीख लें। प्राकृतिक संख्या होती है कि गिनती वाली संख्या, जिससे हम कोई भी चीज़ को गिन सकें या गिनती कर सकें, यानी गिनती के उपयोग में की जाने वाली जो भी संख्याएं हैं, गिनती या गणना, गिनती के उपयोग में की जाने वाली जो भी संख्या है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक जो भी संख्या है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, कोई बात नहीं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट आगे बहुत सारी अनंत तक संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, यानी कोई उसका अंत नहीं होता, क्योंकि उससे बड़ी उसकी उत्तरवर्ती निकल जाती है, यानी अनुवर्ती संख्या होती है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या होती है यानी गिनती के उपयोग में की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को यन से भी प्रदर्शित करते हैं। यन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, अब ध्यान से देखना। पूर्ण संख्या, दूसरी संख्या हमने लिया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य सहित यानी पूर्ण संख्या में अपने 0 भी आता है। 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ता ही जाएगा। यानी इससे हमको एक ये भी उत्तर मिला कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक, अच्छा, पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा 0 के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। यानी ऋण वाली भी संख्या हो सकती है और
प्लस वाली भी संख्या हो सकती है। इसको कहते हैं पूर्णांक। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो वह संख्या जिसको P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम दूसरी थोड़ी कॉपी में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि जिसको P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सके। और क्या हमने बताया है? और हमने ये बताया कि P और Q दोनों पूर्णांक हो। हमने अभी ये बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी प्लस वाली भी संख्या, माइनस वाली भी संख्या, 0 कुछ भी हो P और Q तो वो पूर्णांक कहलाएगा। मगर एक शर्त इसमें और भी है कि Q कभी 0 नहीं होगा, यानी 3 ये स्टेप हैं कि P बटे Q का रूप हो, P बटे Q दोनों, P और Q दोनों पूर्णांक हों, Q कभी 0 ना हो, तो ये ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से अपने सवाल पे। अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। तो इतना चीज़ बेसिक था। अब हम इतना जानकारी हासिल कर लिए, अब हम एक चीज़ और देखेंगे, ध्यान से देखना। एक चीज़ हमको और क्या देखना है? एक चीज़ हमको ये देखना है कि अब हम प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं? प्रश्नावली 1.1 को हल करने चल रहे हैं। एक सवाल और 2 सवाल आपके सामने लिए हैं, दोनों सवाल को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। तो चलो, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पहला ही सवाल है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आपसे यही पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यानी 0 हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, इसके नीचे तो हम 1 भी लिख सकते हैं। क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा ठीक है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक, हाँ P और Q दोनों पूर्णांक है। P में देखिए हमने बता दिया था पूर्णांक क्या होता है, प्लस वाली भी संख्या हो सकती है, माइनस वाली भी संख्या हो सकती है, और ऋणात्मक भी संख्या और 0 भी हो सकता है। लेकिन Q 0 नहीं होगा, तो Q कहाँ 0 है? Q तो यहाँ 1 है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हम थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक। अगले सवाल में क्या दिया है? 3 व 4
के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलो दूसरी कॉपी में हम थोड़ा सा इसमें डिटेल से थोड़ा सा रफ करते हैं। तो यहाँ हमारा 0 है, यहाँ 1 और यहाँ हम कर लेते हैं 2, ठीक है। और यहाँ पर 3 कर लेते हैं और यहाँ पर 4, ठीक। ये संख्या रेखा ऐसे है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम जानते हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ निकाल लेते हैं 3 और 4 के बीच में। और ऐसे तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है भैया क्या कैसे निकाला जाए, कोई संख्या तो हमको मिल नहीं रही है। तो चलो देखो एक लाइन ऐसे खींच ही लेते हैं वैसे। और यहाँ पर 0 1 2 3 और यहाँ 4 मल 5, ठीक है। तो क्या 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रही है? नहीं ना। तो परिमेय संख्या किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। क्या की जा सकती है? अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो आओ हल करते हैं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर का बराबर होना चाहिए। देखते हैं इसमें हर बराबर है 3/1 और 4/1। हाँ, दोनों हर बराबर हैं, ठीक है। दोनों के हर 1/1 हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम किसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, मगर सरलता के लिए हम गुणा कर रहे हैं 10 से। 10 से हमने ऊपर भी गुणा किया और 10 से हमने नीचे भी गुणा किया। इसमें भी हमको यही काम करना पड़ेगा। 10 से हमने ऊपर गुणा किया और 10 से नीचे गुणा किया। तो हमको मिला यहाँ पर 30/10 और ये 40/10। अब 30/10 और 30/10 और 30/10 और 40/10 30/10 और 40/10 के बीच की परिमेय संख्याएं छह परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 31/10, 32/10, 33/10, ठीक, और 34/10, 35/10, 36/10 है आदि बहुत सारी हैं। तो हमने इसको अब क्या कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने के लिए 31/10 ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ से काट देते हैं थोड़ा सा, 16/5 आ गया। 33/10 वैसे लिख लिए। इसको थोड़ा सा काट देते हैं, 17/5 आ गया। और यहाँ पर 35 को काट दिए थे, 7/35, 5 से काटे तो 5 से ये काटे तो यहाँ पर 2 आ गया। और इसके बाद 36 को हमने 18 दूनी 36 और यहाँ 5, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2, 18/5 आदि हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार निकाला जा सकता है, बीच की बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाला जा सकता
है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको ये सब सेशन कैसे लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक, धन्यवाद।